नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज मैं पहुंचा हूं घेस गांव में। ये घेस गांव त्रिशूल पर्वत की गोद में बैठा हुआ है और ये घेस गांव इसलिए भी उत्तराखंड के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है क्योंकि यहाँ रिवर्स पलायन हुआ है और ये गांव जाता जाता है अपनी हर्ब्स के लिए। अगर किसानी का एक शानदार मॉडल, हर्ब्स का मॉडल देखना है तो घेस से बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। और कहावत है, नाखून के ऊपर मांस नहीं और घेस के आगे देश नहीं, यानी चीन बॉर्डर से लगा हुआ ये गांव है। लेकिन यहाँ के किसानों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा। एक दौर में जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोग खेती को अलविदा कह रहे हैं, यहाँ के किसानों ने इस मुश्किल हालात में भी न सिर्फ अपनी आजीविका को बढ़ाया बल्कि आप सोचिए कुट्टी जैसे हर्ब्स पैदा कर कर वो आज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। है ना हमारे ये किसान अभिनंदन के पात्र। ये गांव बिल्कुल अलग है, ये गांव बहुत ही खास है और इसीलिए देवभूमि डायलॉग आज इस गांव में पहुंचा है। लेकिन इस गांव के सफरनामे का एक दिलचस्प पहलू है और उसी पहलू को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी जो बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ पर। इस तरह के जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं, जो लोग रिवर्स पलायन करके आए हैं, उस कड़ी में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। आप दिलचस्प व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन आपने जो काम कर दिखाया है ना, ये बिल्ले ही कर पाते हैं। और बहुत लोगों को कम जानकारी होगी, आप भी हमारी तरह दूरदर्शन में एक जर्नलिस्ट के तौर पे आए। 1986 में आप वहाँ से छोड़ के आ गए और यहाँ कब शुरुआत की डॉक्टर साहब आपने? यहाँ पे मैंने सन 2000 में इस गांव में कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 1999 में इस गांव में विजिट किया हूँ और मैंने देखा कि इस गांव में अधिकतर जो कैश क्रॉप है वो आलू और रामदाना या चौलाई का था। और चूंकि ये 27 किलोमीटर रोड हेड से दूर था तो लोगों को बड़ी समस्या होती थी अपना ट्रांसपोर्ट करने में और उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता था। फिर मैंने महसूस हुआ कि ये कैश क्रॉप तो नहीं हो सकती है, तो इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये एल्टीट्यूड इस तरह का है जहाँ पे कि हब्स हो सकती है और जिसका कोई कंपटीटर नहीं हो सकता है। तो उस पर मैंने फिर शोध करना शुरू किया कि कौन सी हब ऐसी है जिसको हम कल्टीवेशन में ला सकते हैं और जो कि एक लो वॉल्यूम एंड हाई प्राइस का कुछ उनका होगा। तो वो हमारा यही था कुटकी। तो कुटकी को मैंने कुछ वैज्ञानिकों से मिलकर, हैप्रेक के हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी श्रीनगर में है, उनके जो डॉक्टर MC नोटियाल है, उनसे बातचीत करी। उनके कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे लेके आए और उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कुटकी को अगर हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो कल्टीवेशन में होगा तो इसके जो इंग्रेडिएंट है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो हमने फिर यहाँ पे किसानों से बातचीत करी मैंने, और किसानों से बातचीत करने के बाद हमने थोड़ा सा पोर्शन में इसको उगाना प्रारंभ किया। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैंने कल्टीवेशन से पहले, क्योंकि होता क्या है कि इसका जो जस्टेशन पीरियड है वो 3 से 4 साल का है और 3 से 4 साल अगर किसान उगाएगा तो फिर उसके बाद बेचने में दिक्कत हो सकती है। तो उससे पहले कि मैं कल्टीवेशन में जाता, मैंने एक्सप्लोर किया कि खरीदेगा कौन 4 साल के बाद। तो फिर हमने एक्सप्लोर किया कौन खरीदेगा। फिर हमने ढूंढा कि एक कंपनी थी धवन इंटरनेशनल, उन्होंने कहा हम इसको खरीदेंगे। उनके साथ बायबैक किया मैंने। ट्रिपाइट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो था और उसके अलावा जो बायर था हमारा धवन इंटरनेशनल और किसान, तो तीनों का ट्रिपाइट एग्रीमेंट होने के बाद फिर ये हुआ कि भी हम इसको कल्टीवेट करेंगे। और पहली क्रॉप जो हमारा निकली, हार्वेस्ट हुआ है, वो 2005 में यहाँ पे हुआ। तो हमने बड़ा सेलिब्रेट करके इसको किया। तो 32 फार्मर से हमने प्रारंभ किया था और कई फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो डिमांड है वो टन्स में होती हैं, तो यहाँ पे हम किलो में पैदा कर रहे थे। तो फिर ये हुआ कि भी लोगों की जोत बहुत कम है, क्योंकि नाली में है, किसी के पास 10 नाली, 15 नाली, 20 नाली, इससे ज़्यादा किसी के पास खेत होते नहीं है। अगर हम उनकी डिमांड को पूरी करने हैं तो हम खेत तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स हमने बढ़ाए। और आज की डेट में इस गांव में लगभग 20 से 30 टन कुटकी उत्पादन हो रहा है। और तकरीबन कितने फार्मर्स जुड़ गए? इसमें लगभग 300 फार्मर जुड़े हुए हैं। 300 फार्मर जुड़ गए। और जी, और 300 फार्मर का उनका जो आमदनी है आज की डेट में, प्रत्येक फार्मर का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख से 2.5 लाख भी उनका उत्पादन हो जाता है, हर साल उनको मिल रहा है। और आज का टर्नओवर यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 करोड़ का है एनुअल टर्नओवर इन गांव के लोगों का। तो आप सोचिए ये क्यों एक जबरदस्त मॉडल हो सकता है।
देखिए, उत्तराखंड पलायन के लिए जाना जाता है, पहाड़ से खेती लोग छोड़ रहे हैं इसके लिए जाना जाता है, और किसान की आय बढ़ नहीं रही है इसके लिए जाना जाता है। लेकिन आप इस गांव में आएंगे, तीनों चीजें रिवर्स हो जाती हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए जाना जाता है, ये फार्मर्स इनकम की डबलिंग के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हर्ब्स हम उगा रहे हैं इसने किसानों के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, सरकार को यहाँ पर सबसे ज्यादा काम यहाँ पर सड़क को ठीक करने में लगाना होगा, क्योंकि बमुश्किल हम इस सड़क से आ पाए हैं। मैं चाहता हूं देश दुनिया के लोगों को घेस लाया जाए, उत्तराखंड सरकार इसे एक मॉडल गांव के रूप में पेश करे, यहाँ अच्छी सड़क हो, यहाँ अच्छी सुविधाएं हो, और इस मॉडल के सहारे हम बाकी उत्तराखंड के किसानों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जब समुद्र तल से 2400 मीटर में इतने मुश्किल हालात में यहाँ पर लोग जीरो पलायन कर कर ये खेती कर सकते हैं, नया इनोवेशन कर सकते हैं, तो बाकी जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है घेस के मॉडल को हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को प्रेरित करें, ताकि मेरे पहाड़ की खेती आबाद हो जाए, मेरा पहाड़ आबाद हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम खेती के रिवाइवल की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो सबसे पहले हमें घेस में आके इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए कि यहाँ कैसे हम बदलाव लाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, आई थिंक परफेक्ट लाइन आपने बोली है कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, और ये कुटकी ने जिस तरह से किसानों की जो आजीविका बदली है, उनकी इनकम बढ़ाई, हम बाकी जगह क्यों नहीं कर सकते। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो हर्ब्स है, मतलब जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियों का बहुत वास है, मतलब बहुत कम मिलती हैं। तो अगर आप क्वालिटी मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी मेडिसिनल हर्ब्स भी चाहिए होता है। तो वो कल्टीवेशन में अगर हम लाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये मिलेंगे। अदरवाइज तो बहुत सारे जो हर्ब्स हैं उसमें एडल्ट्रेशन होता है, मिक्स होता है, और आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी गिर जाती है। इसीलिए अगर आप आयुर्वेद की दवाइयों का अगर अच्छा गुणवत्ता उसमें लाना चाहिए, तो गुणवत्ता वाली औषधीय पौधे भी आपका होना चाहिए। तो वो जो एक्सट्रैक्ट होता है जंगलों से, इलीगल जो होता है, तो उसमें कई सारे मिक्सिंग भी हो जाती है, क्योंकि इतनी डिमांड है हर्ब्स की, उतना फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिल नहीं पाता है। तो हो सकता है कि उसमें कई लोग उसमें मिक्सिंग भी करते होंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आयुर्वेद को आप अगर बढ़ावा देना है, आयुर्वेद की दवाइयों की क्वालिटी अच्छी करनी है, तो सारे जितने भी हर्ब्स हैं उसको कल्टीवेशन में लाने की आवश्यकता है। और ये ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अगर किसानों, क्योंकि किसानों की आवश्यकता नहीं है हर्बल उगाना, उनकी आवश्यकता तो है अपना अनाज उगाना है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की आवश्यकता है। तो चाहिए कि अगर उनको अच्छी आमदनी हो, अगर उनको रेट अच्छा मिले, तो निश्चित रूप से किसान उसको उगाएंगे। तो मैंने देखा कि कई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है रेट अच्छा नहीं देती है, क्योंकि आप देखिए अगर 3 साल की ये क्रॉप है, अब 3 साल में जितना उनका इस खेत में होता है, अगर हम इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उनको उतना फ़ायदा इससे मिल नहीं रहा जो वर्तमान में रेट है। तो अगर आप चाहें कि भी इसका रेट अगर उनके फसल के हिसाब से उनको मिले, और वो जो फसल वो यहाँ बोते थे उसको कंपनसेट करके मिले, तो किसान भी खुश रहेंगे और फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी अच्छी तरह से ये उपलब्ध होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। जो आपने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात की, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा दिल खुश हुआ साहब इस घेस में आके। मुश्किलात ज़रूर हुई क्योंकि सड़क बहुत ही ख़राब है, लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ के लोगों से मिले और उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखी, तो मुझे फिर विश्वास हो गया कि हम जिस रास्ते में चले हैं पहाड़ की खुशहाली के लिए, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।